अभी आप देखे होंगे पिछला 2019 के अंदर जो मोदी का व्यू था, आज वो व्यू नहीं है। हम मुसलमान छोड़ो, कोई भी कौम उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। खाली हिंदू मुसलमान लगा के रख के चुनाव कर रहे लोग। अभी कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब चुनाव है आवाम के बीच में जब जाके कांग्रेस पार्टी जब वोट मांगती है तो उनके प्रोग्राम बताती है, भाई हमने प्रोग्राम दिया था, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत है तो हमें प्रोग्राम देंगे करके। बीजेपी के प्रोग्राम्स कुछ है क्या? बीजेपी के प्रोग्राम जीरो है। सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नफरत आगे लगा के रख के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश करते हैं। देश की हालत आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, देश किस तरीके से गुजर रहा है आप अच्छी तरह वो देखते हुए, अगर देश को सुकून और अमन चाहिए तो कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है। इस वजह से हम लोग दिन रात जद्दोजहद करके कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाम से, मुसलमान आवाम से खासकर, हमारे में क्या है, परसेंटेज कम होती है। अभी मैं हमारा ग्राम मंत्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा DK सुरेश की कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, ये इलियास नगर, औलडली क्वार्टर सब उधर आता है। तमाम इधर के जिम्मेदारों को बुला के हमारी फिक्र क्या है, परसेंटेज बढ़ना। परसेंटेज पिछले इलेक्शन में देख लीजिए, पिछले इलेक्शन के अंदर टोटल बेंगलुरु सिटी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टोटल 70 पर 7,000 वोटर्स है इधर। उधर गए बार 33,000 पोलिंग नहीं चला। 33,000 जो पोलिंग नहीं चला ना, उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे और सेक्युलर वोट थे। इस वजह से अभी तो रिजवान की भी जो हार हुई पिछले इलेक्शन के अंदर, जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजवान की जो हार हुई सिर्फ 70,000 से, मैं टोटल 70,000 अगर 70,000 वोट लेता तो जीत जाता था। अभी चामराजपेट हल्के के अंदर, मेरे हल्के के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर खाली 48% वोट चल रही है। शिवाजी नगर के अंदर 47% कुछ चली है। सर्वोदय के अंदर 45%, ज़्यादा तादाद में मुसलमान सर्वोदय नगर में ही है। इन्हें शांति नगर में भी ले लो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50% के ऊपर परसेंटेज चला। अगर परसेंटेज 20% अगर बढ़ के पोलिंग हो जाती उस टाइम पे 2019 में, आज हमारा एक MP होता, अरशद रिजवान MP होता था। वो फिक्र रखते हुए आवाम को हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि भाई आपका वोट बहुत कीमती है, आप वोट ज़ाया करें बगैर आप वोट डालना करके गुजारिश करें। न सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल बल्कि बेंगलुरु के पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में। आपकी कोशिश जो है मेरी कर्नाटका में चल रही है, मगर ये जो मुहिम जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अपना हक है, वोट डालना अपना हक है। तब्दीली की उम्मीद है, 100% आएगी इस बार, 100% तब्दीली है। पोलिंग के दिन जो है बहुत सुस्त हो जाते हैं, लेकिन लोग घर से निकलते नहीं। उसके लिए वही तो अवेयरनेस ला रहे हम लोग। आपका वोट बहुत कीमती रखता है, आपके एक वोट से हार भी हो सकती है, आपके एक वोट से जीत भी हो सकती है, आपका वोट कीमती होता है। अभी क्या है, 2 टाइम आपको इम्पोर्टेंट है वोट डालना, एक MLA इलेक्शन के अंदर बड़ा इलेक्शन, एक MLA इलेक्शन, एक MP इलेक्शन, बहुत कीमती होता है। सर एक सवाल, PM मोदी का दौरा होने वाला है बेंगलुरु का, उसके बाद कहा जा रहा है, अभी आप देखे होंगे पिछला 2019 के अंदर जो मोदी का व्यू था, आज वो व्यू नहीं है। हम मुसलमान छोड़ो, कोई भी कौम उसके साथ कोई नहीं है। आज मोदी का जो 2019 के अंदर जो वेव था, वो वेव दिख रहा है आपको इधर? वेव नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। खाली हिंदू मुसलमान लगा के रख के चुनाव कर रहे लोग। अभी कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब चुनाव है आवाम के बीच में जब जाके कांग्रेस पार्टी जब वोट मांगती है तो उनके प्रोग्राम बताती है, भाई हमने प्रोग्राम दिया था, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत है तो हमें प्रोग्राम देंगे करके। बीजेपी के प्रोग्राम्स कुछ है क्या? बीजेपी के प्रोग्राम जीरो है। सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नफरत आगे लगा के रख के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे जिम्मेदारों की आज जो इजलास मुनक़िद किया था, पूरे 70 पर 6 बेंगलुरु साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिद के ज़िम्मेदारों को जमाया गया, इलियास नगर नूरानी मस्जिद, जिसके अंदर हमारे ज़मीर साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मोहम्मद हनस साहब, पूरे उलमा इकराम भी आए थे। तो सबकी इस बार कोशिश यही है कि हमारे मुसलमान पूरे एक होके एक पार्टी को वोट डालें और हमारा परसेंटेज बढ़े, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है हमारे आइन को बचाने का इलेक्शन है, और ये हमारा दीन का एक हिस्सा समझ के इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे उलमा इकराम और पूरे ज़िम्मेदारान पूरे मस्जिद के यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल हिंदुस्तान की आज़ादी से अब तक जो इलेक्शन हुए वो सियासत के लिए है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो सियासत के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के आइन को और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन। तो पूरे इस बार कौम में बहुत बड़ी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह है, हर जगह मीटिंग्स हो रहे हैं, मस्जिद में जाके ये कर रहे हैं। दुआ कीजिए इस बार किसी हालत से सेकुलर फोर्सेस हिंदुस्तान में वापस आए। जो माइनॉरिटी मुसलमान आती उसमें मुसलमान क्या करती, जो हमारे हिंदू भाइयाँ रहती उन्होंने जागरी
मुसलमान भाइयाँ जो ही फजर में उठने के बदले हिंदू भाइयाँ उठ रही, मुसलमान आके फजर के बाद में उठ रही। वो वास्ते ये इलेक्शन को फजर में उठ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भी ही मुसलमान भाइयाँ बैकवा औरतें एकता से 90% से ज़्यादा वोटिंग करना, और जितने भी बिकाऊ जो बीजेपी के एजेंट रहती मोहल्ले में आगो ID कार्ड आधार कार्ड छपाने करती, वोटिंग नहीं हो सका करना चाहती, वो वास्ते ID कार्ड नहीं देना, वोटिंग के वास्ते आधार कार्ड नहीं देना, इनके बहकावे में नहीं आना, कौन भी पैसे अपोजिशन लीडर कौन भी पैसे देके टूर आ जाओ इधर जाओ तो नहीं जाना बोल रहे हैं, जगाने के वास्ते मुसलमानों को। कौम का मामला ये है कि सारे हिंदुस्तान में हर जगह जुल्म किया जा रहा है और सिर्फ 10 साल से ही वो जुल्म बढ़ा है हर जगह पर। यहाँ तक देखा जा रहा है कि सारे मुसलमान अतराफ खड़ के देख रहे हैं और हमारी मस्जिद हमारा मदरसा बुलडोज़र लाके ढाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी जो जद्दोजहद आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, ना ही किसी हमारे वतन को आज़ादी दिलाने में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा नहीं, वो पार्टी हुकूमत में आई है और मुजाहिदीन आज़ादी को भी पसंद नहीं करती, और वो पार्टी मुसलमानों के हुकूक़ पर साफ साफ हमला कर रही है। उस हमले से बचाने के लिए सियासी बेदारी की सख्त ज़रूरत है, और मुसलमानों को सियासी बेदारी दिलाने के लिए आज का ये प्रोग्राम नूरानी मस्जिद इलियास नगर में जनाब टीपू साहब और उनके साथियों ने और खुसूसन अलीम साहब और जनाब BZ ज़बीर अहमद साहब के सारे साथियों ने मिलकर ये कंडक्ट किया है ताकि